आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है आशीष के लिए प्रार्थना। पहला वचन है रोमियो अध्याय 8 का 28वां वचन है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता, हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बहुत सारे भाई बहनें, मेरे प्रिय भाई बहनें, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। अगला वचन है व्यवस्था विवरण से है, अध्याय 31 का 6वां वचन है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यह परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता कि तू हियाव बांध, मतलब तू हिम्मत रख और दृढ़ रहे, मजबूत हो जा। तू हिम्मत रख और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि हमारे साथ, आपके साथ चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा, ना तुझको छोड़ेगा। तो हमें ये हिम्मत नहीं हारना है, हमें मजबूत रहना है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे संग चलने वाला हमारा यह परमेश्वर यहोवा है और वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, ना हमें छोड़ेगा। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी हम चाहते हैं, अगर हम हिम्मत रखते हैं, मजबूत रहते हैं, तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे। है यहोशू से है, अध्याय 1 का 9वां वचन है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर पिता कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है कि हियाव बांध, हिम्मत रख और मजबूत रहे, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और उन पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। चाहे दुख में हो, मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, तो हमें हमेशा उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे संग, चाहे जहाँ हम जाते हैं वह हमारे संग रहता। हमें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर संकट से वह हमें बचाता है और हमें संभालता है। तो हमें उन पर विश्वास करते रहना चाहिए और हर समय, हर घड़ी, हर पल हमें उनसे प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 128 का है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या धन्य है जो हर एक मनुष्य, हर एक जन यहोवा का भय मानता हुआ धन्य है और उसके मार्गों पर चलता है। जो उसके मार्गों पर चलता है, उसके बताए हुए मार्गों पर चलता है और उसकी सच्चाई पर चलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य और जीवन मार्ग मैं ही हूँ। तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। वह धन्य है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वह हमारे साथ रहता, हर पल, हर घड़ी, हर समय वह हमारे साथ रहता, हमें हर समय बचाता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो उसके अभय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, तो वह धन्य होगा, उसका हमेशा भला ही होगा। अगला वचन है अध्याय 46 का है। परमेश्वर हमारा शरणागत स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा परमेश्वर हमारा शरणागत, मतलब शरण स्थान और बल है, संकट से अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब भी हमें संकट आता है तो वह हमें बचाता है, हमें संभालता, अपने हाथों हाथ हमें संभालता, हमें उठाता है। तो हमें उन पर विश्वास, भरोसा करना चाहिए, और क्योंकि वह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय बचाते हैं, संभालते हैं, तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। इस कारण हम कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में
में डाल दिए जाएं तो भी हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगला वचन है नीति वचन से है, अध्याय 16 का 3 वचन है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को, जो भी हमारा काम है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो भी हमारा काम है हमें यहोवा पर डाल देना चाहिए, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इससे जो भी हमें अच्छा होगा वह हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध कर देगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, चिंताएं नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे काम है, हमारी चिंताएं हैं, हमें यहोवा पर डाल देना चाहिए, क्योंकि यहोवा हमें हमेशा संभालता, वह हमारा अच्छा ही करेगा, वह हमारा भला ही करेगा। अगला वचन है रोमियो से है, अध्याय 12 का 2 वचन है, और इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सादृश्य न बनो, हमें इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है। बहुत से लोग होते हैं कि संसार में रीति रिवाजों में बने रहते हैं, तो परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। हमारी नई बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है, तो हमें उस बुद्धि से हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति, भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमें परमेश्वर की भली भावती से सिद्ध इच्छा को अनुभव मालूम करते रहना चाहिए, उन पर भरोसा विश्वास करते रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, वह हमें हमेशा बचाता है, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह हमें आशीष देता है। इसलिए हमें प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए, उनसे हर समय, हर पल, हर घड़ी उनका स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ हैं, हमें हमेशा संभालते हैं, हमें हमेशा बचाते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं, सभी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, उन्हें आशीष, उनके घरों में आशीष आने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। जैसे भी उनकी इच्छा है, जो भी प्रभु, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा देते हो, जो हम मांगते हैं उससे कई ज़्यादा हमें मिलता है। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे महिमा करती हूँ, आपकी से दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जो अनेक प्रकार के आशीष चाहते हैं प्रभु, जैसे बहुत से लोग होते हैं घर परिवार की आशीष चाहते हैं प्रभु, उनके घर परिवारों में आशीष आने पाए, बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जिनके घरों में बरकतें नहीं होती प्रभु, उनके घरों में बरकतें होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। बहुत से लोग होते हैं जिनकी नौकरी छूट जाती, काम छूट जाता, जॉब छूट जाती प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि जॉब मिलने पाए प्रभु, उन्हें आशीष मिलने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी उनका काम रुका हुआ है सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बहुत सारे आशीष मांगते हैं प्रभु, जिन्हें संतान की आशीष नहीं मिलती है प्रभु, उनके एक भी संतान नहीं है प्रभु, वो परेशान है, चिंताओं में है प्रभु। अनेक प्रकार की वाद विवादें होते हैं घर परिवार में, एक दूसरे को आप जानते हैं प्रभु, एक दूसरे को मौका नहीं छोड़ते सुनाने का। तो प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, जिनके एक भी संतान नहीं है प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप जरूर उन्हें संतान की आशीष देंगे प्रभु, आप देते हैं प्रभु और आप कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। जो भी आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, विश्वास के साथ हे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और पूरे विश्वास के साथ करती हूँ प्रभु। उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ
बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं प्रभु, तो उनकी जो भी चिंताएं हैं उन्हें दूर करिए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल सही सलामत रखिए प्रभु, उनको स्वस्थ करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो जिनके घरों में लड़ाई या झगड़ा, क्लेश अन्य रोजाना होते हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, उनके घरों में लड़ाई या झगड़ा दूर होने पाए, उनके घरों से शैतानी ताकत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उनका मन बदलिए प्रभु, और उनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं प्रभु, आप इस वचन को अपने मन में, अपने हृदय में बैठा रहे, अपनी आत्मा में प्रभु, और प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, तो उनके घर में, उनके परिवार में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।